आज के बाद नान तंदूरी में नहीं बल्कि उबलते हुए पानी में और भाप पे बन के तैयार होगा। और तैयार होने के बाद तंदूरी पे बने हुए नान को टक्कर देगा फ्लफीनेस में, खूबसूरती में। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई वेरिएशन के साथ और ऐसी तब्दीली के साथ जो कि बजट फ्रेंडली हो और घर पे बनाना भी इंतहाई आसान हो कि बच्चे भी देखने के बाद रेसिपी को कॉपी कर सकें। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदे का यूज़ किया है, उसमें आधा चम्मच चीनी का, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक का और 1.5 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और वही वाला चम्मच 3 चम्मच भर के इसमें दही के इस्तेमाल किए हैं और सारे मटेरियल को अच्छे से गूंद लेंगे। पानी की जगह मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके सारे को आटे की तरह डो बना लेंगे, लेकिन इसकी डो आटे से थोड़ी हार्ड होगी। जितना नॉर्मल हम आटा रखते हैं उतना नहीं रहेगा, उससे हार्ड रहेगा। और डो को तैयार करने के बाद कम से कम आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट दीजिए, टाइम दीजिए, ताकि जब हम नान को बेलें तो वो बड़ा फ्लफ़ी सा बने। और उसके साथ साथ जब वो तैयार हो, कुकिंग प्रोसेस से गुज़रे, तो भी उसमें खूबसूरती आए और वो फूले, उसमें फूल बने। और वो फूल बनते हुए मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। कैसे देख सकेंगी? जब आप वीडियो के साथ रहेंगी, फुल देखेंगी, तो सारे के सारे नान को बनने के तरीके को आप फॉलो भी कर सकेंगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स को भी आपके साथ शेयर किया है, ताकि जब आप ऐसी रेसिपी को बनाना चाहें तो फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम रेसिपी को तैयार कर सकें। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ में पेड़े को लिया और रोटी की तरह उसको बेल लूँगी, लेकिन इसको दबा के नहीं बेलना, बिल्कुल हवा में बेलते हुए हम नॉर्मल सा एक साइज़ बना लेंगे। लेकिन रोटी की तरह इसको बारीक भी नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा नॉर्मल सा इसको मोटा रखेंगे, ताकि हमारे नान जैसी फ्लफीनेस इसमें आ सके। और बिल्कुल ऐसा ही होगा जब ये बन के तैयार होगा, ऊपर से नान की तरह क्रिस्पी होगा और अंदर से बिल्कुल वैसा ही फ्लफ़ी होगा। 3 से 4 चम्मच के बराबर मैंने पानी लिया और जैसे ही पानी के बॉयल खुलना शुरू हो गए तो उसमें अपने बेले हुए नान को इसमें रख देंगे। और रखने के बाद हमें इसको फ़ौरन से ढाँप देना है, ताकि जो पानी इसमें बॉयल आ रहे हैं वो पानी के बॉयल ज़ाया ना हो, बल्कि वो स्टीम बन के नान के साथ ही रहें। और यही जो इसकी स्टीम बनेगी इस नान को पकाएगी और फ्लफीनेस देगी। 2 से 3 मिनट के बाद जो बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और बड़े आराम से हमारे नान की साइड जो है वो चेंज होगी। और इसके दौरान जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो रखिएगा, दम वाली रखिएगा। पहले जब पानी को बॉयल के लिए करना है तब तेज़ किया, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर दिया। और इस तरह से बड़े खूबसूरत तरीके से दोनों तरफ से हमारा नान पक के तैयार होगा। मज़ीद इसको अंदर तक पकाने के लिए जिस तरह हम रोटी को दबाते हैं इसी तरह से बिल्कुल स्लाइडली हम इसको दबाएंगे। और उससे दबाने से क्या होगा, एक तो नान फूलेगा और आप देखें माशाल्लाह से वो फूल भी रहा है, और दूसरा अंदर तक पकेगा भी और बड़ी ही खूबसूरत सी इसमें फ्लफीनेस आएगी। और जिस वक्त नान को दबाया इस तरह से, उस वक्त फ्लेम को मैंने मीडियम रखा। स्लो फ्लेम को सिर्फ तब रखना है, उतनी देर के लिए रखना है जितनी देर के लिए हमें इसको स्टीम देना है। स्टीमिंग के बाद जब हमें इसको दबाना है, सेंकना है, तो हमें जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देना है। तो फाइनली हमारा जो फ्लफ़ी और ख़ूबसूरत सा पानी में और भाप में पका हुआ नान जो है वो तैयार है। और टेस्ट में ये इतना लाजवाब है कि आप अगर इसको दही, चाय या सालन के बगैर भी खाना चाहें तो भी ये लाजवाब है। रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक भी भेजिए कि ये मज़े की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।